हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ऑलरेडी 7.1 पूरा अपलोड हो चुका है और 7.2 के भी क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 से 6 तक सारे ही चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनमें जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. Find angle B and C. ABC एक right angle triangle है। ठीक है, right angle triangle अब तक आप लोग समझ गए होंगे, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमें कौन सा एंगल दिया है 90 डिग्री का, ये वाला। इसी के साथ AB और AC दो साइड्स बराबर है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो अब हमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A दिया है 90 डिग्री और AB बराबर दिया है AC। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको बिना सॉल्व करे वर्बली भी आंसर निकाल सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तब आप वर्बली निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको लॉन्ग में आएगा, सॉल्व करने के लिए आएगा, तब आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, निकालना क्या है, एंगल B एंड एंगल C। तो देखिए आप डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तीनों का सम 180 है, एक का हमें पता है कि एक का 90 है, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा 90, है ना। अब ये पता है कि ये दोनों बराबर है, मतलब एंगल B अगर x है तो एंगल C भी x होगा। कितनी आ गई एक की वैल्यू 45, यानी एंगल B भी 45 डिग्री का है और एंगल C भी 45 डिग्री का है। अच्छा, कई बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि ये कहां से पता चला कि एंगल B और एंगल C बराबर है। दो साइड्स बराबर है ट्रायंगल की, जब भी ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है आपकी एक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर है AC के, ये गिवन है। ठीक है, देन एंगल B बराबर होगा एंगल C के। रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल B एंगल C के बराबर होगा। नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल होता है 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 के बराबर। एंगल A दिया है 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा 180। ये प्लस का है, वहां जाके माइनस, एंगल B प्लस एंगल C हो गया 180 माइनस 90। ठीक है, यानी एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया, 180 में से 90 गए तो 90 बचे। अब हमें पता है कि एंगल B एंगल C के बराबर है, तो मैं एंगल C की जगह पे B रख दूं। एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख लेना बाय इक्वेशन फर्स्ट। जब सॉल्व करने में आएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा पूरा। 2 एंगल B इज इक्वल टू 90, 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड, 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45 डिग्री। एंगल B आ गया 45 डिग्री और एंगल B और एंगल C बराबर थे बाय फर्स्ट, यानी कि दोनों ही 45 डिग्री के हैं। ये आ गया आपका आंसर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्या दिया है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। हमें क्या बताना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों जो एंगल है, तो आपको पता ही होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स बराबर हो। ठीक है, अच्छा देखिए आइसोसेलेस में जब दो साइड्स बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल्स यानी दो एंगल्स बराबर होते हैं। ऐसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इनके जो सामने वाले एंगल्स, मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये,
ए बी सी तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब क्या कहा है कि ये 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमने अभी सॉल्व करा था सेम वैसे का वैसे ही तीनों एंगल्स बराबर बताएंगे हम, तो वो 180 आ जाएगा। गिवन लिख लें, ABC is an equilateral triangle, ये हमें दिया है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही 60 डिग्री होते हैं। सॉल्व कर लें। ठीक है, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। एंगल ए, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के। गिवन है ये। देन एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के बराबर होगा एंगल सी के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ए बी और सी बराबर है। वी नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों बराबर है तो तीनों की जगह कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, बी की जगह ए, जब बराबर ही है तो ए कितना हो जाएगा, 3a। 3 मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, यहाँ पर लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। जितने ज्यादा आप रीजन दे सकते हैं, वैल्यूज पुट करें या जो भी आप थ्योरम लगाएं, ज्यादा रीजन दीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे देखिए अगेन बाय इक्वेशन फर्स्ट, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तीनों एंगल बराबर हैं। एंगल ए अगर 60 का है तो बी और सी भी 60 डिग्री का हो गया, तो ये हो गया आपका प्रूफ। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चंस काफी इजी थे, आज के दोनों ही सेम पैटर्न पे थे, लेकिन इसके पहले वाले थोड़े से कॉन्करेंसी रूल पे बेस्ड थे। अगर आप एक बार उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा इस चैप्टर को समझना, और आगे आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसके लिए भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।